जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए हम लोग देखते हैं आर ओ का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। आर ओ का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे, न्यू पैटर्न पर आधारित है ये। पाँच पाँच नंबर 6 नंबर टेस्ट हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे सातवां टेस्ट देखेंगे। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। 140 जीएस का है, 60 हिंदी का कंबाइंड है, टोटल 200। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी दोनों का है इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाओं को उनके कार्यक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? यह 1815 में हुई थी, 1815। तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में किसके द्वारा की गई थी? तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर। अब आत्मीय सभा आप लोग जानते हैं, राजा राम मोहन राय। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना 1843 में, 1843 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई थी, विलियम जोन्स द्वारा। तो इसमें कार्यक्रम में व्यवस्थित करना है तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, उसके बाद आ जाएगा आत्मीय सभा 1815 में, उसके बाद तत्वबोधिनी सभा 1839 में, उसके बाद ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन खून का बदला खून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आत्मोन्नत समिति से, खिलाफत समिति से, अनुशीलन समिति से, नासिक षड्यंत्र केस से। तो खून का बदला खून भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध कथन था, वो किससे संबंधित था? वो जो है अनुशीलन समिति से संबंधित था। अनुशीलन समिति की स्थापना जो हुई थी ये कलकत्ता में 1907 में हुई थी। कलकत्ता में 1907 में बारिंद घोष और भूपेंद्र दत्त के सहयोग से हुई थी। भूपेंद्र दत्त के सहयोग से ये दोनों लोग मिलकर इसकी स्थापना किए थे। और इन दोनों ने बंगाल में क्रांतिकारी प्रचार के लिए युगांतर नामक समाचार पत्र भी प्रकाशित किया। दोनों लोगों ने युगांतर नामक पत्र प्रचारित किया, जिसमें इन्होंने इन दोनों के द्वारा दिया गया खून का बदला खून, इन्हीं इसी में किया गया था। खून का बदला खून इसी में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डांस सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डांस सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वदेशी आंदोलन के समय क्रांतिकारियों का संगठन था। इस संगठन ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला और दूसरा सही है, ना एक ना दो, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। इस संगठन ने बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को फैलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। और स्वदेशी आंदोलन के समय क्रांतिकारी का संगठन था, ये नहीं था। अगला है, कथन दिया है और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? बाल गंगाधर तिलक भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता करने के कारण सजा हुई थी।
कारण क्या था, इन्होंने अपने पत्र केसरी में रैंड एंड एस्ट की हत्या को उचित ठहराया था। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए आर दोनों सत्य है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए आर दोनों सत्य आर ए की व्याख्या करता है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है, आर ए की व्याख्या करता है। 1882 में पत्रकारिता की के कारण इनको सजा मिला था। 1882 में पत्रकारिता करने के कारण इनको सजा मिला था। अगला क्वेश्चन दिया है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों के आकार में कमी की गई। दूसरा है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। तीसरा है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय विधानमंडल को बजट पास करने के संबंध में अधिकार दिए गए। पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया कब था? ये 1919 में आया था, 1919 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ पुस्तक है, पत्रिकाएं पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक दिया हुआ है। चलिए मिलाते हैं। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? फ्री हिंदुस्तान के लेखक तारकनाथ दास हैं, ना कि दयानंद सरस्वती। तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। फ्री हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तारकनाथ दास, तारकनाथ दास। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद जी। इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस किसका है? चित्तरंजन दास का है, सही है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है, सुभाष चंद्र बोस। और इसमें पूछा है कौन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही सही सुमेलित है, बाकी सभी गलत है। नमक सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत गांधी जी के द्वारा साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा गया। इस यात्रा की तुलना अरविंद घोष ने नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। तो ए आर दोनों सही है, ना एक ना दो, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च गांधी जी द्वारा कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। इसमें टोटल 78 अनुयायी थे, ठीक है। ये अहमदाबाद साबरमती आश्रम से लेकर दांडी नवसारी जिला गुजरात तक प्रारंभ चला गया था। ये लगभग 241 मील लंबी यात्रा थी ये। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ये कब हुआ था? ये 17 अक्टूबर 1940 को। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगस्त प्रस्ताव।
अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को 8 अगस्त 1940 को हुआ था। उसके बाद देखते हैं हम लोग क्रिप्स मिशन, मतलब क्रिप्स प्रस्ताव। ये जो है क्रिप्स प्रस्ताव कब हुआ था? वर्धा कब आया था? वर्धा 14 जुलाई 1942 को, 14 जुलाई 1942 को। और क्रिप्स प्रस्ताव जो है ये 1942 में ये भी आया था। 1942 में कब आया था? 1942 में 1942 में ये जो है 1942 में आया था 22 मार्च को, 22 मार्च को 1942 में आया था। तो इसको कोर्ट में मिलाना है, तो कोर्ट में मिलाएंगे। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? क्रिप्स प्रस्ताव 22 मार्च, उसके बाद आ जाएंगे 17 अक्टूबर 1940। सबसे पहले मिलाएंगे हम लोग 8 अगस्त 1940 का, दूसरा सबसे पहले किस में है? डी में है। उसके बाद आ जाएंगे 17 अक्टूबर 1940, उसके बाद आ जाएंगे 22 मार्च 1942, उसके बाद आ जाएंगे 14 जुलाई 1942। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या है? निम्न पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है। कारण क्या है? इसके उपकरण सर्वप्रथम सोहन घाटी से प्राप्त हुए हैं। ए सत्य है, आर असत्य है। ए आर दोनों सत्य, आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सत्य, आर ए की व्याख्या करता है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। निम्न पुरापाषाण काल को सोहन संस्कृति कहा जाता है। सोहन संस्कृति कहा जाता है। और इसमें सर्वप्रथम इसके उपकरण सोहन घाटी से नहीं प्राप्त हुए थे, बल्कि सोहन घाटी से प्राप्त हुए थे। सोहन घाटी है, सोन नहीं है, सोहन घाटी है ये। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है साहित्यिक रचनाएं, दूसरी तरफ दिया हुआ रचनाकार। तो अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है? ये अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। और मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है। और मृजकटिकम शूद्रक की है। राजतंगड़ी कलहड़ की है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक विभाजन का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा सही अनुक्रम है? ऋग्वैदिक काल के प्रशासनिक विभाजन का कौन सा सही अनुक्रम है? तो कुलुप विषुपति ग्रामीणी, विषुपत ग्रामीण कुलुप, ग्रामीण कुलुप विषुपति, विषुपति कुलुप ग्रामीण। तो कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले विषुपति, फिर ग्रामीण, फिर कुलुप। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका सही क्रम है सबसे पहले राजा होता है, राजा के बाद पुरोहित होता है, पुरोहित होता है, पुरोहित के बाद होता है विषुपति, विषुपति, विषुपति के बाद ग्रामीण होता है, ग्रामीणी होता है, ग्रामीणी के बाद कुलप होता है, कुलप। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोल राजवंश के शासक उदयन जेरल के द्वारा बनाई गई पाकशाला का संबंध किससे है? चेर राजवंश के शासक उदयन जेरल के द्वारा बनाई गई पाकशाला का संबंध किससे है? शिक्षा से, कृषि से, भोजन वितरण से, भू राजस्व से। तो किससे है इसका संबंध? भोजन वितरण से है। चोल राज्य को कुडावर, बिल्लावर और पुरैयर या मलैयर एवं बनावर आदि नामों से भी जाना जाता है।
चेर राजवंश को कुडावर, विल्लावर, पुरैयर आदि नामों से जाना जाता है। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। धनुष धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है। अगला है गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समाज में दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा और सती प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति से मिलता है। केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है। एक और दो दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ना एक ना दो। गुप्तकालीन समाज में दहेज प्रथा, प्रदा प्रथा नहीं थी, तो गलत हो जाएगा। और सती प्रथा का उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति से नहीं हुआ है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य से नहीं हुआ, ये भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हुआ है। एरण अभिलेख से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से है। प्रत्येक व्यक्ति केवल प्राप्ति का अधिकारी है। एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो, केवल दूसरा सही है, केवल पहला सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, केवल पहला सही है। कैवल्य का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तिसड़ा का छीड़ होना, बुद्ध का गृह त्याग, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध की मृत्यु। तो महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? बुद्ध की मृत्यु से। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। और बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन निम्नलिखित शासकों में से किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? शेरशाह सूरी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो सल्तनत कालीन शासकों में से किसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया था? तो कौन सा शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम, फिरोज शाह तुगलक। तो सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा हके सर्व नाम से कर लगाया गया था, सिंचाई कर लगाया गया था, जिसका दर था 10%, 1/10 भाग। ठीक है। और जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अलाउद्दीन द्वारा ये घरई कर व चरई कर लगाया गया था। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक है, दूसरी तरफ रचनाएं और पुस्तकें हैं। तो मिनहाजुस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी है, न कि तबकाते मुबारक शाही। उसके बाद अमीर खुसरो की आशिकी है, सही है। जियाउद्दीन बरनी तारीख़ फ़िरोज़ शाही जियाउद्दीन बरनी की है। इब्ने बतूता रहला की है। और तारीख़ मुबारक शाही जो है ये यहिया बिन अहमद की रचना है। यहिया बिन अहमद।
बिन अहमद की रचना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दर्शन है, दूसरी तरफ प्रवर्तक दिया हुआ है। एक तरफ दर्शन दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रवर्तक है। तो सबसे पहले मिलाते हैं। द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं। और द्वैताद्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुज हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले का दूसरा, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल काल में अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। इस काल में तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि को जागीरी भूमि कही जाती थी। केवल एक सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो, एक और दो, दोनों। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? केवल दो सही हो जाएगा। तो मुगल काल में अनुदान में दी गई लगान भूमि को खालसा भूमि नहीं कहा जाता था। खालसा भूमि जो प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में था उसको कहा जाता था। प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में जो भूमि रहती थी उसको खालसा भूमि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, और जो लगानहीन भूमि थी, अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि को मददे मास कहा जाता था। मददे मास, मददे मास कहा जाता था इसको। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रयोग किए जाने वाले, मुगल काल में प्रयोग किए जाने वाला पोलज शब्द, पोलज शब्द किससे संबंधित है? नियमित रूप से वर्ष में 2 बार की जाने वाली कृषि भूमि से, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर की जाने वाली कृषि भूमि से, 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर की जाने वाली कृषि भूमि से, अकृषि योग्य भूमि से। तो किससे संबंधित है ये पोलज? पोलज जो है ये नियमित रूप से वर्ष में 2 बार की जाने वाली भूमि से संबंधित है पोलज। अब पोलज और परती किसे कहा जाता है? परती जो है, जो नियमित रूप से कृषि होती है उसे परती भी कहा जाता है। चाचर किसे कहा जाता है? चाचर, चाचर जो है इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग पर का ढाल पूर्व की ओर है। दक्षिण प्रायद्वीप के उत्तरी भाग का ढाल पूर्व की ओर है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां बेतवा, केन और सोन हैं। केवल एक सही है, एक और दो, दोनों सही है। केवल दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दक्षिण प्रायद्वीपीय के उत्तर भाग का ढाल उत्तर की ओर है, ना कि पूर्व की ओर, उत्तर की ओर है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वलित पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वलित पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन पर्वतों का निर्माण अपसारी प्लेटों के संचलन से लगने वाले संपीड़न बल के द्वारा होता है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है। केवल एक सही है, एक और दो, दोनों सही है। केवल दो सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल दो सही है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। और इन पर्वतों का निर्माण अपसारी प्लेटों के संचलन से लगने वाले संपीड़ित बल के द्वारा होता है, ये गलत है। वलित पर्वतों का निर्माण अपसारी प्लेटों के संचलन से लगने वाले संपीड़ित बल के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। अगला है, दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी पहाड़ी है? जवादी है, उसके बाद सेवराय है, जैसे ये
सबसे पहले जवादी है, फिर सेवराय है, फिर नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है। सेवराय है, नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नेलांग घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। भारत चीन सीमा के निकट होने के कारण इसका सामरिक महत्व अधिक है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोहतांग दर्रे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह बृहद हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर अवस्थित है। इसमें अटल टनल का निर्माण किया गया है। इसे हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। और भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा पर बुर्जिला दर्रा है स्थित, न कि रोहतांग। ठीक, बुर्जिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घाघरा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। तिला, सेती, बेरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। एक और दो दो सही है, केवल दो सही है, केवल एक सही है, ना एक ना दो। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। अभिकथन क्या कहता है? काली मृदा कपास की कृषि के लिए प्रयुक्त होती है। कारण क्या है? इस मृदा में जैव पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए सही, आर गलत है। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। काली मृदा कपास की कृषि के लिए उपयोग होती है। कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इस प्रकार की कृषि प्रायः पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। इस प्रकार की कृषि को छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोंडू कहा जाता है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। पोंडू जो है ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में पोंडू और उड़ीसा में पेंडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। कारण क्या है? इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या करता है। ए गलत है, आर सही है। ए सही, आर गलत है। ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए आर दोनों से आर ए की व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ भारत के जलप्रपात हैं, दूसरी तरफ अवस्थिति है। भारत के जलप्रपात, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो चलिए मिलाते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में अवस्थित है। हुंडरू जलप्रपात ये झारखंड में है। चचई जलप्रपात ये मध्य प्रदेश में है। डुडुमा जलप्रपात उड़ीसा में है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह महानदी पर स्थित देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह मानव निर्मित विश्व का सबसे लंबा बांध है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है।
और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भाखड़ा नागल परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना है जो सतलज नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ पवन है, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है, पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो बोरा इटली में बहती है। ब्लिज़ार्ड जो है ये साइबेरिया में बहती है, जोंडा ये अर्जेंटीना में है, और सांता आना कैलिफोर्निया में है। सिसिली कहाँ बहती है? सिसिली में सिरोको जो पवन है ये सिसिली में बहती है। तो बी वाला ऑप्शन नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? कनाडा, कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको। तो कौन सा देश है विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन? तो ऑस्ट्रेलिया है वो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है राजधानी, दूसरी तरफ दिया हुआ देश। एक तरफ राजधानी, दूसरी तरफ देश। तो नैरोबी की राजधानी क्या है? केन्या। नैरोबी की राजधानी केन्या है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे है। वेलिंगटन की राजधानी न्यूजीलैंड है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। नैरोबी केन्या की राजधानी है। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला क्वेश्चन है, उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय महासागरों में गहराई वाले भाग जहाँ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है उस क्षेत्र को कहा जाता है आइसोहेलाइन, थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, आइसोबार। तो क्या कहा जाता है उस जगह को हेलोक्लाइन कहा जाता है, हेलोक्लाइन। अब आइसोक्लाइन किसे कहा जाता है? समुद्र जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाता है, ये समान मात्रा को दर्शाता है समुद्र में। अब आइसोबार क्या है? आइसोबार जो धरातल की क्षैतिज रेखा है, ये धरातल की क्षैतिज रेखा है। और थर्मोक्लाइन क्या है? थर्मोक्लाइन ये महासागर में 300 से 1000 मीटर की गहराई में जाने पर तापमान में तीव्र परिवर्तन होता है। और आइसोफेन क्या है? समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखा है आइसोफेन। अगला है, यूरोप की रूर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरोप की रूर नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह नदी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा निर्धारित करती है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र को जर्मनी का औद्योगिक हृदय स्थल कहा जाता है। न एक न दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही हो जाएगा। रूर नदी नहीं बल्कि राइन नदी जो है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। राइन नदी इसकी सीमा बनाती है फ्रांस और जर्मनी की, राइन नदी, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर एवं पूर्वी किनारों पर 20 से 45 डिग्री अक्षांशों की मध्य पाई जाती है। यह जलवायु प्रदेश व्यापारिक हवाओं की पेटी के अंतर्गत आता है। यह जलवायु दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र एवं अफ्रीका के इथियोपिया में पाई जाती है। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कर्मा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के कर्मा नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बुंदेलखंड का प्रमुख नृत्य है। इसे पर्यावरण के प्रतीक के रूप में खरीफ फसल बोने के पश्चात किया जाता है।
केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। कर्मा नृत्य ये सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में गाया जाता है, मिर्ज़ापुर में। ठीक। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा घास स्थल सही सुमेलित नहीं है? कौन सा घास स्थल सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो समाना, समाना ये अफ्रीका में है, सही है। कंपोस ब्राज़ील में है, ये भी सही है। पंपास, पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में, ब्राज़ील में भी है। लानोस जो है वेनेजुएला में है, ये भी सही है, लानोस वेनेजुएला में। प्रेयरी एक घास प्रेयरी है, एक घास प्रेयरी है। प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, उत्तरी अमेरिका में है प्रेयरी। और उसके बाद एक है बेल्ट, बेल्ट जो है बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद है डाउन्स, डाउन्स एक है, डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है कैंटरबरी, कैंटरबरी, कैंटरबरी जो है ये न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ड्रोन, उत्तर प्रदेश ड्रोन, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत ड्रोन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। ड्रोन संचालन के लिए राज्य में रेड, येलो और ग्रीन जोन बनाए जाएंगे। कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला है, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार विश्वकर्मा को, राज प्रताप सिंह को, महेश्वरी तिवारी को, इनमें से कोई नहीं। तो किसे नियुक्त किया गया है? राजकुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में पार्टनर कंट्री के रूप में सहयोग किया है? नीदरलैंड, वियतनाम, मलेशिया, नेपाल। तो किसने किया है? वो वियतनाम ने किया है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेमीकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सेमीकॉन इंडिया 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया। इसके तहत 1 ट्रिलियन का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया गया है। केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। यह भोपाल में नहीं आयोजित किया गया था, ये ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था, ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यह डिजिटल लेन देन के मामले में प्रथम स्थान पर है। यह सीरा, अल्कोहल और एथेनॉल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केवल एक सही है, ना एक ना दो, एक और दो दोनों सही है, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024 के अनुसार राज्य में प्रथम राजधानी क्षेत्र SCR के गठन का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किन जिलों को राज्य राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है?
लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली। एक और दो सही है, एक दो तीन सही है, तीन चार सही है, एक दो तीन चार सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, एक दो तीन चार, चारों सही है। इसमें टोटल 6 ज़िले हैं। लखनऊ है, हरदोई है, सीतापुर है, रायबरेली है, उन्नाव है, और बाराबंकी है। बाराबंकी है। टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें SCR में। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में बायो प्लास्टिक पार्क की स्थापना की घोषणा की गई है? तो लखीमपुर खीरी में, मथुरा में, बाराबंकी में, हाथरस में। तो कहाँ पर की गई है बायो प्लास्टिक पार्क की घोषणा? ये जो है लखीमपुर खीरी में की गई है, लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2024 में दक्षिण एशिया के सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया? लखनऊ में, इटावा में, कानपुर में, अलीगढ़ में। तो कहाँ पर किया गया है? कानपुर में किया गया है। ये भारत का निजी क्षेत्र का रक्षा निर्माण कंपनी है, ये अडानी ग्रुप की है। अगला है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में लोक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया है? गाजियाबाद में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, आगरा में। तो कहाँ पर किया गया है? ये गोरखपुर में किया गया है। लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया गया है। अगला है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? इटावा में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, आगरा में, नोएडा में। तो कहाँ पर किया गया है? ये प्रयागराज में किया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय, इसका उद्घाटन DY चंद्रचूड़ द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैलिफोर्निया जलधारा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह क्यूरेसियो जलधारा की ही एक शाखा है। यह जलधारा मोजावे एवं सोनेरन मरुस्थल के निर्माण के लिए उत्तरदायी कारकों में से एक है। ना एक ना दो, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। यह क्यूरेसियो जलधारा की एक शाखा है और इसके कारण मोजेवे और सोनोरन मरुस्थल का निर्माण होता है। अगला है, अभिकथन और कारण दिया हुआ है। अभिकथन क्या कहता है? औषधि चट्टानें खनिज संसाधनों की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? इन चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। AR दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए गलत है, आर सही है। ए सही, आर गलत है। AR दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, AR दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों में से कौन से रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों में कौन से रंग प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं? बैगनी रंग, नीला रंग, लाल रंग, हरा रंग। एक और तीन सही है, दो और तीन सही है, एक दो चार सही है, दो तीन चार सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, नीला रंग और लाल रंग। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अवघटक शामिल होते हैं। ना एक ना दो, केवल दो सही है। एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। इसमें कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया है। अभिकथन क्या कहता है? समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को होप स्पॉट की संज्ञा प्रदान की गई है। कारण क्या है? भारत में न्यू मोर द्वीप को होप स्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है। ये सही है, आर गलत है। ये गलत है, आर सही है। AR दोनों से आरे की व्याख्या करता है। AR दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, दूसरी तरफ राज्य है। तो मन्नार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले का तीसरा, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या है? लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण इनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। ये सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही, आर की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है फिर से अभिकथन और कारण है। अभिकथन है धातुओं में आवेश का क्षरण जीव शरीर से होकर धरती में हो जाता है। जीव शरीर से होकर धरती में हो जाता है। कारण क्या है? धातु और जीव शरीर दोनों ही विद्युत के अच्छे चालक हैं। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। ए सही, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। अगला है अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अर्धचालक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तापमान बढ़ने पर इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अशुद्धियाँ मिलने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ उपकरण, दूसरी तरफ आविष्कार दिया हुआ है। तो टेलीग्राफ का आविष्कार 1835 में चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा किया गया था। और टेलीफोन का आविष्कार जो है ये 1876 में एंटोनियो म्यूची द्वारा किया गया था। बेतार का तार ये जो है जेसी बोस द्वारा किया गया था। टेलीविज़न का जॉन लगी बेयार्ड द्वारा किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है फैक्स मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्स मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सिग्नल को प्रेरित करने के लिए टेलीफोन का प्रयोग किया जाता है। यह गतिशील वस्तुओं का प्रतिबिंब प्रदान करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? एक और दो दोनों सही है। केवल एक सही है। ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ उपकरण है, दूसरी तरफ प्रयोग है। तो एंटोमोमीटर का प्रयोग कहाँ होता है? वाष्पीकरण मापक में। एंटीनियोमीटर जो है विद्युत आवेश मापक नहीं है। ये जो है सौर विकिरण मापक है। सौर विकिरण मापक है ये। कैथेटोमीटर जो है ये ऊंचाई मापता है, ऊंचाई मापक है। क्रेस्कोग्राफ ये पौधों में वृद्धि का मापक है। पौधों में वृद्धि का मापक है। अब विद्युत आवेश को कौन मापता है? इलेक्ट्रोमीटर मापता है। ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं सुमेलित है, बाकी सभी सुमेलित है। अगला है यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी घटना न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि नहीं करती है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम की पुष्टि नहीं करती है। नाव चलने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल का गिरना, रॉकेट का आगे बढ़ना। तो कौन सी घटना तृतीय नियम को नहीं फॉलो करती है? पेड़ की टहनियों को हिलाने से फल का गिरना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है अभिकथन और कारण है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए आर दोनों से आरे की व्याख्या करता है। अगला है
लैक्साले लैक्सलासे सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक प्राथमिक सेल है। इसका प्रयोग घड़ियों में किया जाता है। इसे पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। इसमें कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। कैथोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, बाकी सभी सही है। इसी पुनः प्रयोग नहीं लाया जा सकता। अगला है श्वेत फास्फोरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विषैला होता है, यह जल में विलीय होता है, यह अंधेरे में चमकता है। एक और दो सही है, एक और तीन सही है, केवल तीन सही है, एक और दो, एक दो तीन तीनों सही है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक और तीन सही है, यह जल में विलीय नहीं होता। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है। पेट्रोलियम शोधन में, अपमार्जक उद्योग में, संचायक बैटरी में, वर्णकों के मध्यवर्तियों के उत्पादन में। एक दो तीन सही है, दो तीन चार सही है, एक तीन चार सही है, एक दो तीन चार चारों सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक दो तीन चार चारों सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन निम्नलिखित में से कौन सा एक संघनन बहुलक है। पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन, पॉलीएक्रिलो नाइट्रीन। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नायलॉन जो है एक संघनन बहुलक है। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और कारण है। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता है। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं। ए आर दोनों से आर की व्याख्या करता है। ए आर दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता है। ये सही, आर गलत है, ये गलत है, आर सही है। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए तथा आर दोनों सही, आर की व्याख्या करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ अम्ल और क्षार दिया हुआ, दूसरी तरफ प्रयोग दिया हुआ है। अम्ल और क्षार दूसरी तरफ प्रयोग दिया हुआ है। कास्टिक सोडा का प्रयोग साबुन बनाने में, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्लराज बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में नहीं, ये पेट्रोलियम के शोधन में होता है। पेट्रोलियम शोधन में होता है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है फोटोग्राफी में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किससे कांच पर उत्कीर्णन किया जाता है। हीरे से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, अम्लराज से, सल्फ्यूरिक अम्ल से। एक और चार सही है, दो तीन सही है, एक दो सही है, दो चार सही है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और हीरा से। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। गैसोहाल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक दो तीन सही है, एक तीन चार सही है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एक तीन चार सही है। अगला है बैक्टीरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। ये अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। कौन सा कथन सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है, न एक न दो, केवल दो सही है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये हवा, जल और मिट्टी में पाए जाते हैं। ये रोगाणुजनक होते हैं। इनका उपयोग खाना बनाने में होता है। ये प्रतिजैविक होते हैं। एक दो सही है, एक दो तीन सही है, तीन चार सही है, एक दो तीन चार चारों सही है। तो कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक दो तीन चार चारों सही है। अगला क्वेश्चन है सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है पादप, दूसरी तरफ दिया हुआ है वर्ग। तो चलिए मिलाते हैं। सबसे पहले यूलोथ्रिक्स क्या है, ये शैवाल है, वर्ग का है। स्फेग्नम मांस। इक्विसीटम एटेरिडोफाइटा है। फाइनस जो है जिम्नोस्पर्म है। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उभयचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। कौन सा कथन सही नहीं है।
इसकी त्वचा सल्क युक्त होती है। इनकी त्वचा सल्क युक्त होती है। इसमें श्वसन, क्लोम, फुफ्फुस तथा त्वचा तीनों द्वारा होता है। इसके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं। इसमें बाह्य निषेचन होता है। तो कौन सा सही नहीं है? इसकी त्वचा सल्क युक्त नहीं होती है। इसकी त्वचा सल्क युक्त नहीं होती है। अगला है, यकृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, न 1 न 2, केवल दूसरा सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुल दिया और दूसरी तरफ पौधा दिया हुआ है। क्रूसीफेरी किस कुल का पौधा है? क्रूसीफेरी जो है ये फूल गोभी, और मालवेसी ये भिंडी संबंधित है। ल्यूगियोमिनेसी इमली संबंधित है। कंपोजिटी ये जो है नींबू से नहीं, ये सलाद, सूरजमुखी, जंगली भांगरा, गेंदा संबंधित है। सूरजमुखी संबंधित है, सूरजमुखी। अगला क्वेश्चन है, पौधों में निषेचन के बाद युग्मज से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? बीज का, भ्रूण का, फल का, वर्तिका का। तो किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बबल बेबी रोग को इस नाम से क्यों जाना जाता है? यह पानी में बुलबुले कारण होता है। रोगग्रस्त शिशु लार के बुलबुले बनाता है। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है। इस रोग को पानी के बुलबुले से ही ठीक किया जाता है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रोगग्रस्त शिशु का उपचार जर्म रहित की प्लास्टिक के बुलबुले में किया जाता है, इसीलिए इसे बबल बेबी रोग के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय से दूर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती है। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। न 1 न 2, केवल 2, 1 और 2 दोनों सही, केवल 1 सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन है, उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़ प्रमुख बाजरा उत्पादक जिले हैं। कारण क्या है? ये क्षेत्र आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्र में आते हैं। ये सही, आर गलत है। एक गलत है, आर सही है। यार दोनों से आर की व्याख्या करता है, यार दोनों से आर की व्याख्या नहीं करता। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनके उत्पादों का उचित दाम दिलाने के लिए कौन से स्थानों पर कृषि पार्क की स्थापना की गई है? लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, प्रयागराज। 2 4 सही है, 1 सही है, 1 3 सही है, केवल 4 सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। लखनऊ में और सहारनपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली गोमती नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह पीलीभीत जिले में स्थित पनौली फुलहर झील से फुलहर ताल से निकलती है। यह उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। यह कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 3 तीनों सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 सही है। यह कन्नौज के पास गंगा में नहीं मिलती है। कन्नौज के पास गंगा में नहीं मिलती है गोमती। गाजीपुर के निकट जो है गंगा में मिलती है, गाजीपुर के निकट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं मिर्ज़ापुर में पाई जाती हैं? तो यूरेनियम, एलाडोसाइट, डोलोमाइट, प्लेटिनम। 1 3 सही है, 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 पाई जाती है। 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है वन जीव पश्चिम बिहार, दूसरी तरफ दिया हुआ है स्थान। तो पार्वती अर्गा कहाँ पर है? ये है गोंडा में। कैमूर वन्यजीव विहार ये मिर्ज़ापुर में है। पटना वन्यजीव विहार ये जो है एटा में है। चंद्रप्रभा चंदौली में है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 11.4% वन है। लखीमपुर खीरी में अति सघन एवं वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ना एक ना दो, केवल दो सही है। एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दो सही है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में केवल 6.16% वनाच्छादन है और 3.0 वृक्षाधान है। लगभग टोटल 9.18% है। 9.18% भौगोलिक क्षेत्रफल पर है वन। अगला है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 31, राष्ट्रीय राजमार्ग 32, राष्ट्रीय राजमार्ग 33, राष्ट्रीय राजमार्ग 34। तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? वो राष्ट्रीय राजमार्ग 34 है। ये उत्तर प्रदेश में 723 किलोमीटर चलता है। 723 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का बढ़ते क्रम का सही क्रम कौन सा है? बढ़ते क्रम का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? प्रयागराज की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की है? आजमगढ़ की है। बढ़ते क्रम में सबसे ज़्यादा प्रयागराज की जनसंख्या है। बढ़ते क्रम में करना है। सबसे ज़्यादा प्रयागराज की है, उसके बाद मुरादाबाद की, उसके बाद गाजियाबाद की, उसके बाद आजमगढ़। तो बढ़ते क्रम में करना है। सबसे कम आजमगढ़, फिर गाजियाबाद, फिर मुरादाबाद, फिर प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन राइजिंग पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन राइजिंग पहल ये क्या है? इसकी शुरुआत COP27 शिखर सम्मेलन में की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों में शामिल करना है। एक और दो सही है, केवल दो सही है। ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल एक दो सही है। केवल दो सही है। इसकी शुरुआत COP27 ने COP28 में की गई थी। COP28 में, जो दुबई में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस हस्तियों को प्रदान किया गया है? विद्यांशुरी पाठक को, एम वेंकैया नायडू को, एम फातिमा बीवी को, एम राम नाइक को। तो उपरोक्त में से कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण सम्मान सम्मानित किया गया है? 1, 2, 3, 4। तो कितने व्यक्ति को किया गया है सम्मानित? ये जो है टोटल 2 व्यक्ति को किया गया है। 2 व्यक्तियों को किया गया है। इनमें से कौन कौन सी हैं? वैजंती माला है और वेंकैया नायडू है। वैजंती माला और वेंकैया नायडू को किया गया है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में गंगा किनारे बसे स्वच्छ नगरों को शीर्ष स्थान पर अवस्थित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में गंगा किनारे बसे स्वच्छ नगरों को शीर्ष निम्न की ओर अवस्थित करें। शीर्ष से निम्न की ओर अवस्थित करें। तो सबसे पहले स्वच्छ राज्य कौन सा है? स्वच्छ शहर बनारस है, उसके बाद प्रयागराज है, उसके बाद बिजनौर है, उसके बाद हरिद्वार है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इसका विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसमें स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त होगी। एक और दो सही है, केवल दो सही है। ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? लियोन मेसी को, एलेक्स नीवेल को, टेलर स्विफ्ट को, सैम अल्टमैन को। तो किसे नियुक्त किया गया है? किसे घोषित किया गया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर? टेलर स्विफ्ट को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, प्रभाव पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा की गई। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संस्था लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त कर सकता है। एक और दो सही है, केवल दो सही है। ना एक ना दो, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है।
अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2024 में चौथे रिन्यूएबल एनर्जी मीट एंड एक्सपो के समग्र श्रेणी में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाले राज्यों का अवरोही क्रम। तो सबसे पहले कौन सा राज्य होगा अवरोही क्रम? तो गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें गगनयान मिशन हेतु नामित किया गया है? प्रशांत बालाकृष्ण नायर को, अजीत कृष्णन को, अंगद प्रताप को, शुभांशु शुक्ला को। 1 और 2 सही है, 1 2 3 सही है, 2 4 सही, 1 2 3 4 चारों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चारों को नामित किया गया है गगनयान मिशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्द्र भूमियों पर विचार कीजिए। नंजराना पश्चिम बिहार, तवा जलाशय, काजूवेली पश्चिम बिहार। उन आर्द्र भूमियों में से किन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया है? 1 और 2 को, 1 और 3 को, 2 3 को, 1 2 3 को। तो किसे रामसर स्थल घोषित किया गया है? तीनों को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ शामिल देश है। एक तरफ सैन्य अभ्यास, दूसरी तरफ शामिल देश है। तो एक्स विनवेक्स 2023 भारत और वियतनाम के बीच आयोजित हुआ। खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच। तरकस भारत और अमेरिका के बीच। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। अगला है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें केवल सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान है। ये सही, आर गलत है। एक गलत है, आर सही है, आर दोनों सही है। आर्य की व्याख्या करता है, आर दोनों सही, आर्य की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से अभिकथन और कारण है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। कारण क्या है? आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि को प्रदर्शित करता है। ये सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, ए आर दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय है, आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय में वृद्धि से है। अगला है, कुजनेट वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कर की दर और सरकार द्वारा एकत्रित कर राजस्व की राशि के बीच का संबंध को दर्शाता है। इससे प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि के साथ शुरू में आय की विषमता बढ़ती है तथा अंत में आय वृद्धि के साथ आय विवरण में विषमता कम होती है। ना 1 ना 2, केवल 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ना 1, केवल 1 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें केवल 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? प्राकृतिक संसाधन, स्वैच्छिक समाज सेवा, तकनीकी एवं नवाचार, श्रम शक्ति। तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो स्वैच्छिक समाज सेवा नहीं है, बाकी सभी है। अगला क्वेश्चन है, बैंक दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वह ब्याज दर है जिसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है। यह वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। ना 1 ना 2, केवल 2 सही है। 1 और 2 दोनों सही है, केवल 1 सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है। ये जो है अल्पकालिक अवधि के लिए नहीं, दीर्घकालिक अवधि के लिए ऋण प्रदान करता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षण, निवेश और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से चालू खाते के संदर्भ में सही नहीं है? चालू खाते के संदर्भ में सही नहीं है। यह वस्तु एवं सेवाओं के आयात निर्यात को संतुलित करता है। इसमें केवल अदृश्य मदों को प्रदर्शित किया जाता है। यह पूंजी भंडार के परिमाण में परिवर्तन को व्यक्त करता है। 1 और 2 सही है, 1 और 3 सही है, 2 3 सही, 1 2 3 सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2 और 3 सही है, पहला गलत है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ
समिति आयोग है, दूसरी तरफ कार्य दिया हुआ है। एक तरफ समिति आयोग, दूसरी तरफ कार्य है। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है, किस कार्य से, केंद्र राज्य संबंध से। गोईपुरिया समिति ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। नरसिम्हन समिति ये वित्तीय सुधार से संबंधित है। राजा चलैया संबंधित एक का सुधार संबंधित है, राजा चलैया समिति। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। अगला है, भारत में निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में निर्धनता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। सापेक्ष गरीबी के अंतर्गत निर्धनता का आकलन तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। ना एक ना दो, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, केवल एक सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त प्रदान करने हेतु सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। ना एक ना दो, केवल दो सही है, केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें ऑप्शन नंबर डी, केवल एक सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1992 में नहीं, 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इसमें राष्ट्रपति एक निश्चित कार्यकाल के लिए मुख्य कार्यपालक होता है। इस प्रणाली में राष्ट्रपति आम नागरिकों में से अपने मंत्री चुनता है। एक और दोनों सही है, दो सही है, एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला है, संविधान सभा में किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली से हमारा अभिप्राय एक व्यक्ति एक वोट से है। के एम मुंशी ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, भीमराव अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने कहा था, वो कहे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। विधि के समझ समता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म जन्मस्थान विभेद का परिच्छेद। एक और दो सही है, एक और दो तीन सही है, तीन चार सही है, एक दो तीन चार चारों सही है। इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक और दो सही है। विधि के समझ समता, विधि के समझ समता और प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये दोनों विदेशियों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ, दूसरी तरफ संबंधित विषय है। एक तरफ अनुच्छेद है, दूसरी तरफ संबंधित विषय है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। अनुच्छेद 43 बी में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन है, सहकारी समितियों का प्रोत्साहन है। अनुच्छेद 45 में जो है कृषि एवं पशुपालक नहीं है। अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा संबंधित है, 6 वर्ष से कम बच्चों की शिक्षा संबंधित है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित है। कृषि एवं पशुपालन का संबंध ये जो है अनुच्छेद 48 में है, अनुच्छेद 48 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है। स्त्रियों के सम्मान के प्रतिकूल प्रथाओं का त्याग करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, जीवन स्तर सुधारने का प्रयास करना। कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मूल कर्तव्य नहीं, बाकी मूल कर्तव्य है। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्रशासित प्रदेश आते हैं। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी। एक और दो आते हैं, एक दो तीनों आते हैं, तीन चार आते हैं, एक दो तीन चार चारों आते हैं। तो कौन से स्टेट आते हैं, तो एक दो तीन चार चारों आते हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी चारों आते हैं। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत अथवा इसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति के खतरे में पड़ने पर राष्ट्रपति इसकी घोषणा करता है। राष्ट्रपति की वित्तीय आपातकाल घोषणा करने के निर्णय की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। एक और दो सही है, केवल एक सही है, ना एक ना दो, केवल दो सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा चलाए जाने वाले महाभियोग के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। इससे संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इसमें विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक सही है, एक और दो सही है, एक और तीन सही है, एक दो तीन सही है। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है। यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है।
एक तरफ सूची है, दूसरी तरफ विषय है। एक तरफ सूची, दूसरी तरफ विषय है। केंद्र सूची जनगणना से संबंधित है। जनगणना जो है केंद्र सूची में है। राज्य सूची में पुलिस एवं सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची में है। समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन है। आंतरिक अनुसंधान अवशिष्ट शक्तियों में है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। एक और दो सही है, केवल एक सही है। नायक नादो केवल दो सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है। एक और दो दोनों सही है। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट है। रीजनिंग के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जीएस पर आएंगे। 132 से 131 नंबर पर आइए। सितंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया? गोरखपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में, लखीमपुर खीरी में। तो कहाँ पर किया था मुख्यमंत्री ने जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र? तो ये गोरखपुर में किया था, गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया? उज्जैन को, कोझिकोड को, भुवनेश्वर को, अयोध्या को। तो किसको किया है? कोझिकोड को। केरल, केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को ने आधिकारिक तौर पर साहित्यिक शहर घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डुक ग्लैपो किसे प्रदान किया गया? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के प्रधानमंत्री को। तो किसे प्रदान किया गया है? ये भारत के प्रधानमंत्री को किया गया। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवे सदस्य के रूप में नामित किया गया है? यूएई को, बांग्लादेश को, अल्जीरिया को, मिस्र को। तो किसको नामित किया गया है? यूएई को नामित किया गया है। अगला है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है टीके का नाम, दूसरी तरफ दिया हुआ संबंधित रोग। एक तरफ टीके का नाम, दूसरी तरफ संबंधित रोग है। इसमें से पूछा है कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? इसमें मिलाते हैं क्यों डेंगू, ये डेंगू रोग से संबंधित है। और R21 मतलब मैट्रिक्स एम मलेरिया से संबंधित है। हिलकॉल हैजा से संबंधित है। यूविकॉल एमपॉक्स से संबंधित नहीं है। एमपॉक्स की वैक्सीन MVN-BN करके है, MVA-BN। तो इसमें से 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ दिया हुआ है महत्वपूर्ण दिवस, दूसरी तरफ दिया हुआ दिनांक दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को। विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर को। कौन सा जो है? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन है, 90वें ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 में निम्नलिखित में से किसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? रहमानुल्लाह गुरबाज को, निकोलस पूरन को, जसप्रीत बुमराह को, विराट कोहली को। तो किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। मोदी दी चैलेंज ऑफ 2024 ये किसने लिखा है? मिनहाज मार्चेंट ने। 11 रूल्स ऑफ लाइफ ये किसका है? चेतन भगत का है। द योग सूत्रहास फॉर चिल्ड्रन ये रूपा पाई का है। नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी का है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन नासिक में किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। एक और दो सही है, केवल एक सही है। नायक ना दो, केवल एक सही है। तो कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एक और दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, 66वें रोमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए किसे प्रदान किया गया है? किसे नामित किया गया है? फूसो कर्मा को,
ग्वेन थी नुकोंग फुआंग को, फरहान फरवीज़ा को उपरोक्त सभी किसे प्रदान किया गया? उपरोक्त सभी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है भीम, यहाँ से हिंदी शुरू हो जाता है। भीष्म का विलोम सौम्य, भीष्म का विलोम सौम्य है, निर्भय है, शांत है, निर्माण है। तो भीष्म का विलोम क्या होगा? सौम्य हो जाएगा। सॉरी, भीषण का विलोम क्या हो जाएगा? सौम्य। निम्नलिखित में कौन सा अनुभूत का विलोम है? अनुभूत का विलोम क्या होगा? अननुभूत। निम्नलिखित में कौन सा लुब्ध का पर्यायवाची नहीं है? तो लुब्ध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तत्लीन है, अशाक्त है, आकृष्ट है। खास जो है लुब्ध का पर्यायवाची नहीं है। खास जो है लुब्ध का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विभावरी है, निशीथ है। निशाकार जो है रात का पर्यायवाची नहीं है। निशाकार ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची। और रैना ये सभी है। अगला है इसी से हो जाएगा इसमें। विषाद निम्नलिखित में से किसका विलोम है? विषाद किसका विलोम है? आनंद का, शोक का, कर्मठ का, इनमें से कोई नहीं। विषाद जो है आनंद का विलोम है विषाद। कर्मठ का विलोम आलसी होता है, कर्मठ का विलोम आलसी होता है। अगला है उसे मृत्युदंड की सजा मिली, प्रयुक्त वाक्य में अशुद्धि स्पष्ट कीजिए। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, दंड और सजा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो कौन से हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दंड और सजा समानार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चरखा काटना चाहिए, एक एक करके सभी मर गए, वह अनेकों मामलों में गवाह था, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? शुद्ध चयन कौन है? शुद्ध वाक्य बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य तो पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, सही है। देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है, ये अशुद्ध है। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता, सही है। तुम चिंता न करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, ये भी सही है। इसमें वर्तमान और मौजूदा दोनों शब्द प्रयोग हुआ है, वर्तमान और मौजूदा, इसलिए गलत है ये। अगला क्वेश्चन है स्वप्न का विलोम शब्द। स्वप्न का विलोम शब्द क्या है? स्वप्न का विलोम जागरण होता है। परतंत्र का विलोम स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। पराधीन का विलोम स्वाधीन होता है। भृत्य का विलोम स्वामी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम की दृष्टि से सही युग में नहीं है, पूछा है। सही युग में नहीं है तो स्वस्थ का विलोम रुग्ण, सही है। स्वाहा का विलोम सफेद, सही है। स्पर्धा का विलोम स्पष्ट नहीं, सहयोग होता है, सहयोग। हास का विलोम रुदन, तो सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? तो वह दंड देने के योग्य है। 4 विद्यार्थी नकल करते पकड़े गए, मैंने यह पुस्तक पढ़ी, उसने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? पूछा है कौन अशुद्ध है, तो पहला जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र है, दंड का पात्र है, यही शुद्ध हो जाए इसका। अगला है ऊँट का डाट 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 जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द के शुद्ध कीजिए। ऊँट का, कारवां, जत्था, काफिला, बेड़ा। क्या होगा इसमें? ऊँट का काफिला जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शुद्ध शब्द है दैहिक, नौकरी, वैमनस्य, अंतर्धान। तो कौन सा शुद्ध है?
तो नौकरी अशुद्ध है, नौकरी नहीं होता, नौकरी होता है, नौकरी। गौरव का विलोम लाघव होता है, गौरव का विलोम लाघव होता है। निम्नलिखित में से विलोम शब्द में से विलोम का अशुद्ध युग्म पहचानिए। तो तम का प्रकाश, दब्बू का दबंग, धूत का मंथर, नम्र का अनम्र होता है, अनम्र नहीं अनम्र। तो डी जो है अशुद्ध है, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द। धोबिन, धोबनी, धोबनी, धोबिन, कौन सा सही हो जाएगा इसमें? इसमें जो है धोबिन जो है शुद्ध शब्द है। अतिथि सत्कार की भावना के लिए एक शब्द, तो आतिथेय होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द, जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवश्यंभावी। जो मांस खाता हो, जो मांस खाता हो के लिए, जो मांस खाता हो उसका क्या होगा? जो मांस खाता हो समीप, जो मांस खाता हो उसके लिए एक शब्द समिस, समिस जो है मांस खाता है। वर्तमान की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध ज्योत्सना, हिरण्यकश्यप, जागृत, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शुभ है? हिरण्यकश्यप जो है ये शुद्ध है। ज्योत्सना, ज्योत्सना का शुद्ध होगा, ज्योत्सना का शुद्ध शब्द होगा ज्योत्सना। अगला है निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी शब्द है। अशुद्ध वर्तनी कौन सा है? आषाढ़, कृतकृत, कृति, तिलांजलि, कौन सा अशुद्ध है इसमें? इसमें आषाढ़ जो है अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध है। धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? धरती और स्वर्ग के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो, अवैध संतान के लिए एक शब्द, तो अवैध संतान के लिए एक शब्द क्या है? तो जारज, जारज कहा जाता है अवैध संतान के लिए एक शब्द को। निम्नलिखित में कौन विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो क्षर का अक्षर होता है, समास का व्यास होता है, स्वल्पायु का चिराय होता है, आहार का विहार नहीं होता, आहार का अर्थ होता है भोजन, आहार का विलोम निराहार होता है, निरहार। अगला है सरल का विलोम नहीं है, सरल का विलोम विरल, वक्र, कुटिल, कठिन, सरल का विलोम नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा सरल का विलोम? सरल का विलोम विरल नहीं होता है, बाकी सभी है वक्र, कुटिल, कठिन। विलोम की दृष्टि से शुद्ध वियोग पहचानिए। तो कपित, कपित का विलोम अकपित होता है, अकपित गलत है ये। ऐतिहासिक का विलोम अनैतिहासिक, पारलौकिक लिखा है, अनैतिहासिक, अनैतिहासिक होता है। उन्मत्त का विलोम अनुन्मत्त होता है, औन्नत नहीं, अनुमत होता है। ऋजु का वक्र होता है, केवल डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है। तो किसानों की सहायता के लिए दिए जाने वाला धन तकासी कहा जाता है। किसी बड़े आदमी के लिए निर्धन, निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि, किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि। भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने वाला त्रिकालदर्शी, वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, विपत्निक होता है, विधुर नहीं विपत्निक होता है। विपत्निक होता है। विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो कहा जाता है, विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो। अगला क्वेश्चन है खलवट, खलवाट शब्द किसके लिए उपयुक्त वाक्य है? खलवाट, खलवाट शब्द जो है जिसके सिर पर बाल ना हो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? तो मूल रूप से विशेषण कौन सा है? पतला, अर्थ, परिवार,
परलोक। पतला जो है मूल रूप से विशेषण है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है। सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़की, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो विशेषण अशुद्ध है। सुंदरी लड़की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विशेष शब्द है। विशेष शब्द कौन है? आर्थिक, अनुभूत, अपेक्षा, अज्ञान। अज्ञान जो है विशेष शब्द है, बाकी सभी विशेषण है। अगला है पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित है? लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना जो इतिहास से संबंधित हो, पुस्तक के हाथ से लिखी प्रति जो हाथ से लिखा गया हो, तो कौन सा हो जाएगा? पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति पांडुलिपि कहलाती है। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, वाक्य में विशेषण है। एक विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, चार विशेषण, तो तीन विशेषण है इसमें। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है, तो समुद्री, घातक, कीमती, समुद्री, घातक, कीमती, ये जो है तीन विशेषण हैं। दो विशेष से हैं, जिसमें सांप और जहर दो विशेष से हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसे वश में करना कठिन हो, जिसे वश में करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्धप, दुर्दश। जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं निकली हो उसे क्या कहा जाता है? उसे आजाद समश्रु। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। जिनमें से निम्नलिखित में से कौन से वाक्य विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। किसमें विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है? पहले वाले में विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विशेष और विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो कौन सा गलत है? विधा, विधावन सही है। सोना का सुनहला, संदेश का संदिग्ध, शांति का शिष्ट। शांति का शिष्ट नहीं होता है, शांति का शांत होता है विशेषण। अगला क्वेश्चन है, गीला, गीला सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, इनमें से कोई नहीं, तो गीला जो है गुणवाचक विशेषण है। तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है अंगरखा, अंगुष्ठ, आकाश, 18, तो अंगुष्ठ जो है तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव हैं। अगला है, तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है पूछा है। एकत्र या 51, इसका 51 जो है तत्सम शब्द नहीं है। गोधुल का तद्भव शब्द है, गोधुल का तद्भव शब्द, गोधुल का तद्भव शब्द गोद, गोद, गेहूँ, गोद, गेहूँ होगा। मोहन चंचल भाला के इस वाक्य में चंचल शब्द है। विधेय विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, तो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है इसमें। अगला है, निम्नलिखित में से तस्व तस्तम का सही युग्म नहीं है, तो कौन सा नहीं है? गृह घर, चढ़क चना, घात, घाव, ईख, इच, ईख, तो कौन सा नहीं है? इच, ईख नहीं है। इच्छु होता है, इच्छु, ईख होता है। रवितनया, सूर्यसुता, कालिंदी निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं? गंगा के, सरस्वती के, यमुना के, नर्मदा के, तो किसके हैं? ये सभी नर्मदा के पर्यायवाची, सॉरी यमुना के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है हरिद्रा, ओंठ, सूखा, हाथ, तो तत्सम शब्द कौन है? हरिद्रा जो है तत्सम शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। वयन वचन, भीख भिक्षा, नयन नयन, धूल धूल, तो कौन सा नहीं है? कौन सा अशुद्ध है? धूल धूल अशुद्ध है। धूल धूली होता है, धूली, धूल धूली होगा। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध एक युग्म अशुद्ध है। जमुना, यमुना, जामुन, जम्बू, दिवाली, दीपावली, भ्रमर, तो कौन अशुद्ध है? इसमें जो है भ्रमर भौरा जो है अशुद्ध है। भ्रमर भौरा अशुद्ध है, भ्रमर का भौर होता है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द, अतिथि का पर्यायवाची शब्द है
अतिथि का पर्यायवाची शब्द अभ्यागत, पाहुन, गृहागत, उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा अतिथि का पर्यायवाची शब्द। अगला है निम्नलिखित में कौन शब्द एवं का पर्यायवाची नहीं है? एवं का पर्यायवाची नहीं है और साथ ही तथा, यथा। तो कौन सा नहीं है? यथा जो है एवं का पर्यायवाची नहीं है। विरत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विरत का पर्यायवाची शब्द बीज, वृक्ष, ख्याति, विरह। तो विरत का ख्याति होता है। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, चंद्रहास का चांदनी, पक्षी, मनमत, करवाल। तो करवाल होगा चंद्रहास का पर्यायवाची, करवाल। चंद्रहास का पर्यायवाची करवाल होता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। भौरा, त्योरी, लता, बेल, मोती, सीपीज, उम्र, वय। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत हो जाएगा, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा लोभ का पर्यायवाची है? तो लोभ का पर्यायवाची विमोहन, प्रलोभन, लालच, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। निलय, आलय, यामलय, निकेतन। तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यामलय जो है घर का पर्यायवाची नहीं है। यामलय नरक का पर्यायवाची है, नरक का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? परीक्षा गलत है, समुद्र गलत है, अनुगृह से अनाधिकार जो है सही है। विशेषण कौन है? अजय, अजित, अकर्म, अनुशंसा। तो विशेषण कौन है? अजीत जो है विशेषण शब्द है। विशेष कौन है? उत्साह, उपजाऊ, उपलब्ध, उपस्थिति। तो कौन सा है विशेषण? विशेष क्या है? उत्साह जो है विशेष शब्द है। करपट का तद्भव शब्द है। करपट का, करपट का कपूर नहीं, कपास, कटना, कपड़ा। ऑप्शन डी हो जाएगा। तद्भव शब्द है खंडहर, खजूर, खरपर, खुर्ज। तो तद्भव शब्द कौन सा है? खंडहर। तद्भव शब्द है ताम्र, तिनका, शिथिल, निर्झर। तिनका जो है तद्भव शब्द है। इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।